नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी पर। राधा नवरात्रि में पूरे व्रत रख रही हो? चंदा जी ने फोन पर अपनी छोटी बहू से पूछा। जी मम्मी जी, राधा बोली। देवी माता का व्रत पूजा करना चाहिए, कन्या पूजन भी कर लेना चाहिए अष्टमी को, चंदा जी ने राधा को कहा। यह आपने अच्छी बात सोची मम्मी जी, मैं जरूर कन्या भोज करूंगी, राधा ने खुश होकर कहा। चंदा जी आजकल अपनी बड़ी बहू कविता के घर गई हुई थी। उन्होंने वहीं से फोन करके राधा को बताया। राधा की शादी को हुए 2 साल हो गए हैं। उसके 8 महीने की बेटी है दिया। राधा अगले दिन बाजार जाकर कन्याओं के लिए लंच बॉक्स और हेयर बैंड ले आई। चंदा जी ने यह सुनकर कहा कि इतना खर्च क्यों किया। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर राधा ने दुर्गा माता का भोग बनाया। हलवा, खीर, पूरी, काले चने और आलू टमाटर। राधा ने आदर पूर्वक कन्याओं के पैर धुलकर भोजन कराया। उपहार दिए तो बच्चियां बहुत खुश हुईं। दशहरा के बाद चंदा जी आ गईं। आते ही उन्होंने घर की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली। राधा को उन्होंने बड़ी बहू कविता के किस्से सुनाए। अधिकतर बातों में वह झलकता कि कविता कैसे अच्छी तरह घर को मेंटेन करती है। राधा का घर फैला रहता है। सुनीता खुद भी घर में भी तैयार होकर रहती है। राधा के ना तो कपड़ों का ढंग के रहते हैं, ना ही चेहरा मोहरा। राधा चंदा की बात सुनकर बुरा ना मानकर सोचा करती कि सुनीता भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें घर संभालने का समय मिल जाता है और स्वयं को तैयार रख पाती हैं। राधा का तो समय ही कम पड़ जाता है। दिया का काम, सोना, नहलाना, घर के कामों के बाद राधा को रात में ही आराम मिलता। जागना है तो भी तब जब दिया रात को सो जाए, नहीं तो रात को भी चैन नहीं। राधा चंदा जी को अपनी माँ के समान समझती और पलटकर कभी जवाब नहीं देती। राधा सोचती कि जब दिया बड़ी हो जाएगी तब जाकर वह भी अपने लिए समय निकाल पाएगी। दशहरे के बाद करवा चौथ आए। व्रत किया चंदा जी और राधा ने। करवा चौथ के 4 दिन बाद हुई अष्टमी होती है। उस दिन के लिए राधा इस बार उत्साहित है। राधा हुई अष्टमी के 1 दिन पहले चंदा जी से कहती है, मम्मी जी कल सुबह की सहरी के लिए मीठी सेवइयां, हलवा और मटर की कचौड़ी बना ली है। चंदा जी बोली, ठीक है, ज्यादा तो नहीं बना ली है, मुझे ही तो खानी है। राधा बोली, मम्मी जी इस बार तो मैं भी व्रत रखूंगी क्योंकि दिया हो गई है और यह संतान के लिए किया जाता है। चंदा जी बोली, अरे नहीं, तुम नहीं व्रत रखोगी कल। यह व्रत सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है और बेटों की ही माँ करती है। तुम्हारे जब बेटा हो तब करना, बेटी के लिए यह नहीं कर सकती हो। राधा बोली, मम्मी जी पर चंदा जी ने कहा, पर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया वह फाइनल है। तुम व्रत नहीं रखोगी, जब बेटा हो तब रखना। बेटों के लिए ही यह व्रत किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। राधा यह सुनकर बोली, मम्मी जी अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि नवरात्रि के व्रत पूरे कर रही हो। अच्छा है, देवी माता के व्रत हैं। जब हम देवी माता की पूजा करते हैं इसका मतलब हम लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों से ही पूरा संसार होता है, तो फिर लड़की के लिए यह व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ? यह लड़की संतान नहीं होती है? मेरी संतान अगर लड़की है तो मैं पूजा व्रत नहीं करूँगी, उसके लिए ऐसा नहीं होगा। मैं दिया के लिए व्रत रखूंगी क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। बेटा बेटी हो यह मायने नहीं रखता। अगर किसी की बेटी है तो वह बेटी यानी अपनी संतान के लिए उसी प्रकार व्रत रख सकती है जैसे कि बेटे की माँ करती है। चंदा जी बोली, भाई अगर तुम यह नई बातें निकाल रही हो, मैंने बेटी के लिए हुई अष्टमी का व्रत किसी को करते नहीं सुना। राधा बोली, मम्मी जी यह व्रत संतान की विद्या, बुद्धि, आयु, वृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है।
उसके शुभ के लिए किया जाता है, कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है, तो सिर्फ बेटों के लिए क्यों, बेटी के लिए क्यों नहीं? आज से ही हम नई शुरुआत करते हैं। आप इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। चंदा जी की समझ में अब तक आ चुका है कि राधा बहू ने कभी भी उनके आगे मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अगर आज वह कुछ कह रही है तो उसकी बातों में सच्चाई है। हालांकि पहले दृढ़ता से राधा को उन्होंने मना कर दिया, पर अब उनको भी बहू का तर्क समझ में आ गया कि संतान तो संतान है, भले ही लड़का हो या लड़की। चंदा जी बोली, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। अब कल मैं भी राजेश बेटे के साथ साथ सुमन बेटी के लिए भी व्रत कर रही हूँ। सुमन चंदा जी की बेटी है जो राजेश से बड़ी है। सुमन की दूसरे शहर में शादी हुई है। राधा ने लपक कर चंदा जी का आशीर्वाद लिया और रसोई समेटने चली गई। सुबह जल्दी उठकर सहरी भी तो करनी है राधा को। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।